साधना का अभ्यास करने वाले हैं। चिंतन, यह जो ध्यान है, मन की गहराई से उभरता है, मन की शांति से, सहजता से चित्त में निर्माण होता है। और मन के भीतर शांति तभी संभव है। क्लेशों से मुक्त चित्त, सभी मूल क्लेशों से या उपक्लेशों से मुक्त चित्त जब शांत होता है, जल जल गहरा देखते हैं। जब जल शुद्ध, सभी क्लेशों से मुक्त ऐसा हमारा मन भी जब परिशुद्ध होता है, हमारा प्रतिबिंब उस शांत चित्त में हम देख सकते हैं। और वैसा ही मन जो है चिंतन कर सकता है। सभी क्लेशों से मुक्त मन जो मिथ्या दृष्टि से परा होता है, जो प्रमादता से मुक्त अप्रमादता में लगा रहता है, ऐसा मन अपमादो अमतम पदम, पमादो मच्युनो पदम, अपमत्ता न मीयंती ये पमत्ता यथा मता। अप्रमाद में जो मन रत रहता है, यह अमृत पथ के समान। और जो प्रमादता में आनंद लेना चाहता है, प्रमादता में फंसा मन मच्चुनो पदम, मतलब मृत्यु के समान है। अमतम पदम, अमृत के समान। अपमादो, संपादित, जो स्मृति से जागृति से भरा हुआ मन, अप्रमाद, यह जो संबोधि का अमृत पद है, उस मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। और इंद्रियजन्य आसक्ति में, प्रमादों में फंसा हुआ जो चित्त है, एक प्रकार से मृत्यु के समान ही है। प्रमाद में रहकर जीवन तो वह जीता है, लेकिन अजागृति से मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, इस बारे में पता ही नहीं रहता। अजागृति से जीवन चल रहा है, चल रहे हैं, लेकिन इसकी खबर नहीं वहां वह कहाँ जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन से मार्ग पर कैसा चल रहा है। ना उद्देश्य है, ना मार्ग की खबर है। चले तो बस चले प्रमादता से। अपमत्ताच मीयंती ये पमत्ता यथा मता। और जो अप्रमादी मनुष्य रहते हैं, वह कभी मरते नहीं है। और प्रमादी मनुष्य मृत्यु के समान ही है। तो प्रमादता से युक्त ऐसा चित्त शांत, स्थिर, प्रमोदिता से प्रशब्दि की ओर, और ऐसा ही इस ऊर्ध्वगामी मार्ग पर आगे जा रहा चित्त चिंतन के लिए तैयार रहता है। वह चिंतन कर सकता है जीवन के सच्चाई के प्रति। हम देखते हैं सिद्धार्थ एक बोधिसत्व के रूप में इस धरती पर जन्मे, और बचपन से ही जब
खेतों में वृपंगल नाम का उत्सव, और छोटा यह सिद्धार्थ नाम का बालक खेतों में जाता है। सभी व्यस्त है, मजा ले रहे हैं उस गीत वाद्य संगीत खेतों में, लेकिन सिद्धार्थ बैठे हैं जामुन के पेड़ के नीचे, ध्यान चिंतन करते हुए। ये छोटा बालक क्या कर रहा है उस उम्र में? क्योंकि चिंतनशील जो मन है बचपन से ही सिद्धार्थ का, और जब जो भी उनकी कृति है, जैसे शिकारे में मित्रों के साथ नहीं जाना, राजकीय चर्चा में रुचि नहीं, जब वह अपने बाग में बैठा है और आ, हंस उनके सामने गिरकर पड़ता है, उन्हें बाण लगा है, वह जो देवदत्त ने मारे हुए बाण से जख्मी हुआ हंस जो है, सिद्धार्थ उनकी सेवा शुश्रूषा करती है। यह मैत्री युक्त चिंतन का परिणाम है, प्राणी पक्षियों को मदद करना। जब कपिल वस्तु में रहते हुए वह अलग अलग चार दृश्य देखते हैं। रोगी मनुष्य, रोग पीड़ित है। बूढ़ा मनुष्य, अपनी उम्र ढल चुकी है, ढल रही है, कमर झुकी है, हाथ में लकड़ी काठी लेकर चल रहा है। और मरा हुआ मनुष्य, स्मशान में प्रेत लेके जा रहा मनुष्य। और चौथा दृश्य, एक सन्यासी। हम तो कई बार ऐसे दृश्य देखते हैं। सिद्धार्थ ने इसे केवल देखा ही नहीं, उनका जो दर्शन है, सत्यता का दर्शन, और वह चिंतन करते हैं जीवन की सच्चाई के प्रति। क्या हर मनुष्य को भी वैसा ही जन्म के बाद जरा व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, इन्हीं अलग अलग बातों से गुजरना होगा? तो मनुष्य का जीवन किस लिए है? शांत मुद्रा वाले सन्यासी को जब सिद्धार्थ देखते हैं, उनका जो चिंतन है जीवन के प्रति, यह संस्कारिता में, संसार में रहकर, ये जो संस्कारित अस्तित्व दुखमय है, हर इंसान को जन्म के साथ साथ देते हैं। दुख है, दुख का कारण है, और यही संस्कारिता है। और सन्यासी को देखकर दुख मुक्ति का मार्ग जो है, वो ढूंढने के लिए उनके मन में चिंतन उभरता है, और वह गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग के पश्चात वह जब पहली बार राजगृह के पहाड़ों पर अपनी कुटिया बनाते हैं, एकांत में ध्यानस्थ चिंतन के लिए बैठते हैं, और उन्हें वैसे ही चिंतन करने वाले पांच परिव्राजक मिलते हैं, और वह बताते हैं कि अब कपिल वस्तु में युद्ध थम चुका है। शाक्य और कोलियों के युद्ध के कारण जो सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, अब उन्हें वो गृह त्याग को आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। समेट हो चुका है शाक्य और कोलियों के बीच। अब आप लौट कर वापिस कपिल वस्तु जा सकते हैं। लेकिन सिद्धार्थ का ही चिंतन है कि यह जो युद्ध कलह है, केवल शाक्य और कोलियों का ही प्रश्न नहीं है। जगत में युद्ध चल रहा है, क्षण प्रतिक्षण
ये जो युद्ध है, झगड़े हैं, आज भी हम देखते हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, कई सारे लोग मर रहे हैं, जलाया जा रहा है, कई सारी संपत्ति उद्ध्वस्त हो रही है। तो यह सालों साल से चला आ रहा संघर्ष है। जब सिद्धार्थ चिंतन करते हैं कि यह जो परिवार जन में संघर्ष चल रहा है, माता पिता भाई बहन रिश्तेदार पति पत्नी, कई सालों से यह अज्ञानता के कारण, यह प्रमादता के कारण यह संघर्ष जो है सालों साल से चल रहा है और वैसा ही चलते रहने वाला है। तो युद्ध से कोई भी समस्याएं हल नहीं होती। एक युद्ध दूसरे युद्धों का बीज बोता है। और मैत्री, सदाचरण, बंधुता, स्वतंत्र समता, यही आधार है नया समाज की निर्मिति का। और सिद्धार्थ का जो चिंतन है, जब वो कई सारे गुरुओं के पास जाकर अपने शिक्षा को सीखने की कोशिश करते हैं, भृंग ऋषि के आश्रम हो, आलार कालाम उदित रामपुत्र, अलग अलग जगहों पर जाकर वह सभी चीजों का अनुभव लेते हैं, उस पर चिंतन करते हैं और फिर खुद चिंतन के लिए उरुला में जाकर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठते हैं। सामने निरंजना नदी बह रही है, इर्द गिर्द में पेड़ पौधे, शांतिपूर्ण ऐसा वातावरण जहाँ कोई भी आवाज नहीं, ध्वनिया नहीं, प्रदूषण नहीं। चित्त साधना में वह लगाते हैं। पूरब की ओर बैठकर सामने निरंजना नदी बह रही है और संकल्प करते हैं, जब तक मुझे संबोधि की प्राप्ति नहीं होती इस जगह से ना हिलूंगा। और जो भिक्षा पात्र है वह नदी में एक प्रकार से प्रवाह की विरुद्ध दिशा में बहता है। यह सिद्धार्थ का प्रवास है, इस संसारिकता के विरुद्ध दिशा में, असंस्कारितता की ओर। यह जो मन है, यह प्रबुद्धता की ओर चिंतन के द्वारा, ध्यान के द्वारा बुद्ध प्रयास करते हैं और साधना में दिन रात लगे रहते हैं। एकाग्रता का गहरा सराव, एकाग्रता के साथ साथ सकारात्मकता का अभ्यास, और फिर इस समता भाव के मूल पर स्थिर शांत एकाग्र चित्त के साथ सकारात्मकता का आधार, जहाँ कोई भी क्लेश नहीं, एकाग्रता, एक चित्तता, सभी बिखरी हुई उनकी शक्तियां एक ही दिशा में प्रवाहित होती। इस एकाग्रता से, इस ध्यान साधना से वैशाख पूर्णिमा की रात में जब वह रात के तीसरे प्रहर में आकाश, निरभ्र से आकाश में चमकता हुआ भोर का तारा प्रकाशित हुए देखते, और उनका चिंतन मारों को पराभूत करते हुए सभी क्लेशों से मुक्त हुआ चित्त उस समस्या का हल निकालते हैं। मनुष्य के दुख का कारण कोई भी कारण के बिना
परिणाम नहीं होता, दुख का भी कारण है। जिन कारणों को मैं जन्म मरण से, सालों साल से, वर्षों से ढूंढ रहा, जिन गृह कारक को मैं ढूंढ रहा, अब वह मिल गया है। अनेक जन्म मरण से, अनेक जाति संसारम, संधा विषम अनिविषम, कह कारका गवे संति, दुख जाति पुनः पुनः, ये घ कारका दिठोसी पुनः, गेहन काहसी। अब ये घर करने वाले, फिर से तू घर नहीं बनाएगा, मैंने तुझे अभी ढूंढ लिया है। सबा ते फासुका भगा गह कुटन, विसंगी खारगतम चित्त तन्हाणम, क्षय मज्जिगा। मैंने तेरे सभी आधार स्तंभ उद्ध्वस्त कर दिए हैं। ये तृष्णा रूपी घर, ये घर कारक, ये गृह कारक, जिस कारणों से तूने मेरे चित्त में घर किया है, उस कारणों को ही मैंने नष्ट कर दिया है। अब फिर से तू घर नहीं बना सकेगा। और यह है चिंतन का परिणाम, ध्यान का परिणाम। ये जो चार आर्य सत्य का चिंतन है, दुख और दुख का कारण, जब बुद्ध कपिल वस्तु के तत्व ध्यान के साथ कुछ सीख रहे थे, तो दुख और दुख का कारण तो उन्होंने ढूंढ लिया था, लेकिन उसके आगे जो असली बात है हमारे सामने, उद्देश्य, ऐसी अवस्था जो दुख मुक्ति की, शांति की अवस्था है, और उस अवस्था को प्राप्त करने का जो मार्ग है, धम्म मार्ग है, अष्टांग मार्ग है, त्रिविध शिक्षा है, सप्तबोधांग मार्ग, पारमिता का मार्ग, वृद्धगामी चक्राकार मार्ग है, और सारा धम्म का जो प्रवाह है, बुद्ध खुला करते हैं, बहता है सारनाथ की ओर। बुद्ध पहली बार अपने धम्म चक्र को गतिमान करते हैं। जो पाया है, सत्य को पाया, समृद्धि का अनुभव वह अपने पास से ही नहीं रखते। इस समृद्धि के अनुभव को बुद्ध जगत के लिए बांटते हैं, और अपने जीवन काल में वह चिंतन का परिणाम, बुद्ध के इस संबोधि का परिणाम, इस अनुभव को जगत को बताने के लिए वह दिन प्रतिदिन चलते रहते हैं। दारों दार हाथ में भिक्षा पात्र लेकर भटकते हैं, और भोजन के उपरांत पेड़ के नीचे बैठकर शांति से अपना चिंतन जारी रखते हैं। जो भी उनके पास आता है, चाहे किसान हो या चाहे कोई राजा हो, कोई मंत्री हो, कोई रोगी पीड़ित, कोई अस्पृश्य हो, महिला हो, सभी के लिए बुद्ध अपना सत्य का ज्ञान खुला करते हैं, उन्हें धम्म बताते हैं। जैसे जैसे भगवान बुद्ध के शब्द को लोग सुनते हैं, वह बदल जाते हैं। बुद्ध के मुंह से, उनके मुख मंडल से केवल शब्द संबोधि का भाव है,
संबोधि की भावना है, उनका जो प्रभाव है, उनकी जो प्रभावकारिता है, उनका जो ज्ञान संभार है, उनका प्रभाव के पास आने वाले हर इंसान पर पड़ता है और हर इंसान बदलता है। जो भी बुद्ध के संपर्क में आता है उन्हें देखे बिगैर नहीं आगे जाता। जो बैठा है वह खड़ा होता है, जो खड़ा है वह चलने लगता है, बुद्ध को वंदन करता है, नमन करता है। बुद्ध के चिंतन का यह गहरा प्रभाव है। तो इस धम्म के इतिहास में हम कई सारे उदाहरण देखते हैं। लोग बदल रहे हैं, जिन्होंने जीवन जीने की आशाएं छोड़ दी है, ऐसे पट्टीचारा जिनका सभी उद्ध्वस्त हो चुका, उनके माता पिता पति पुत्र सभी मर चुके अलग अलग कारणों से, और एकदम उद्ध्वस्त हो चुकी पटीचारा जब बुद्ध के पास आती है, खोया हुआ उस उनका संतुलन पूर्व स्थिति में आता है और बुद्ध के प्रभाव से वह बदल जाती है। कीसा गौतमी अनित्यता की शिक्षा सहजता से, उनका बेटा जब उनका पुत्र मरता है और बुद्ध उन्हें कहते हैं कि कुछ घर में जाकर मोहरी ले आ, लेकिन उन्हें घूमते घूमते ही अनित्यता का सत्यता का दर्शन होता है। हर घर में कोई ना कोई मृत हो चुका है। अनित्यता हम देखते हैं, हमारे घर परिवार रिश्तेदार समाज में क्षण प्रतिक्षण लोग मर रहे हैं। अनित्यता सत्यता यह चिंतन से आती है। चिंतन यह मनुष्य का विशेष स्वभाव है। मनुष्य ही है जिन्हें भावनाएं है, विचार है, वाचा है, मन है, वह विकसित कर सकता है। दूसरा कोई भी प्राणी नहीं, और उनके प्रभाव से जगत को बदल सकता है। बुद्ध के जीवन में कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं। हम केवल एक उदाहरण देखकर नहीं रुक सकते, तो कई सारे उदाहरण है, तो हमारे पास समय भी नहीं है। एक उदाहरण हम देखते हैं, कपिलवस्तु के पास खूंखार डाकू अंगुलीमाल अपने गुहा में रहता है और लोग परेशान है। वो लोगों को लूटता है, मारता है, हत्या करता है। कोई भी उस गुहा की ओर रास्ते में जाने को तैयार नहीं, डरते हैं। ऐसा हिंसक अंगुलीमाल जब बुद्ध स्वाभाविकता से भिक्षाटन करके उस दिशा में जाते हैं जहां अंगुलीमाल रहता है, सभी अपने अपने घरों में बंद है, भय युक्त है, चिंता युक्त है। राजा प्रसेन जी सैनिक लेकर उस अंगुलीमाल को पकड़ना चाहता है, लेकिन जैसे ही 40 सैनिक ने उन्हें घेरा बनाने के बाद भी अकेला अंगुलीमाल सभी को मार देता है। डरे हुए लोग हैं, राजा प्रसेनजीत भी परेशान है, लेकिन बुद्ध अकेले शांति से चल रहे हैं। हाथ में केवल भिक्षा पात्र है, ना कोई गहने सोना चांदी रुपए। डर किस बात का?
बुद्ध शांत, निडर, जो जंगल में अकेले हिंस्र पशुओं के बीच बिना डर सोए रहे, गहरी अंधेरी में, गहरी धूप, बारिश, ठंडी, ऐसे बुद्ध सहजता से उस दिशा में चल रहे जहां अंगुलिमाल है। और जब दूर से अंगुलिमाल बुद्ध को देखता है, बुद्ध के पीछे एक प्रकार से शीघ्र गति से, दौड़ते हुए गति से चल रहा बुद्ध शांति से, सहजता से आगे चल रहे। अंगुलिमाल पीछे से चिल्लाता है, ए भिक्षु, रुक। कई बार चिल्लाने के पश्चात भी बुद्ध शांति से चल रहे हैं। जब अंगुलिमाल के सामने आता है, बुद्ध अंगुलिमाल के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। अंगुलिमाल, मैं तो रुका ही हूं, लेकिन तुम भागे जा रहे हो। मैं इसलिए रुका हूं, मैंने मेरे मन के भीतरी सभी क्लेशों को शांत किया है। तू अशांत है। और बुद्ध कई सारे बातें बताने के पश्चात बुद्ध का प्रभाव, ये खूंखार अंगुलिमाल डाकू, जिन जो लोगों की हत्या कर उसकी उंगलियां अपने गले में माला के रूप में पहनकर चल रहा, बुद्ध कहते हैं यह जो हिंसा का मार्ग है, लोगों की हत्या करने का मार्ग है, किसी को भी मार कर, हमारी उतनी क्षमता नहीं कि उसे जोड़ दे। कोई पेड़ का पत्ता तोड़कर फिर से उसको नहीं जोड़ा जा सकता। कोई मनुष्य का वध करके उसे मार कर फिर से उसे दुरुस्त नहीं किया जा सकता। और बुद्ध के प्रभाव से अंगुलिमाल के मन पर बदलना शुरू होता है। वह कहते हैं कि सभी मनुष्य जो है उनके नजर में घात करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, विश्वासघाती है। और बुद्ध करुणा भरे आंखों से अंगुलिमाल को देखते हैं और बताते हैं कि सही में लोग वैसे ही है। लोगों ने आपको बहुत सारी तकलीफ दी है। असल में अंगुलिमाल हिंसक नहीं था, वह अहिंसक, वह हिंसक बना है परिस्थिति से। यही बात बुद्ध समझते हैं और अपने प्रभाव से एक एक बात बुद्ध को बतानी। और यह अंगुलिमाल धीरे धीरे पूरी तरह बदलने लगता है और आखिरी में अपने कमर को पीछे से लगी हुई तलवार हाथ में रखकर उसे बाहर निकालता है और भगवान बुद्ध के चरणों में वह उसे अर्पण करता है। अपना माथा बुद्ध के चरणों में रखकर कई देर तक उसे हटाता ही नहीं। उनके आंखों से आंसू बहते हैं। बुद्ध उन्हें धीर देते हैं।
और यह सद्धम्म का मार्ग जो है उनके लिए खुला करते हैं। यह अंगुलिमाल कहता है कि मैंने कितने सारे लोगों को मार गिराया, मैं बहुत आगे जा चुका हूं, अब उन मार्ग से पीछे लौटना असंभव है। बुद्ध कहते हैं कि यह जो दुख का महासागर है, अनंत है, दूर दूर तक है, ये जो तना है, हिंसा है, द्वेष युक्त चित्त है, नदी के समान तन्हा बहती है। नथी तन्हा समा नदी, नथी राग समो अग्नि। अग्नि की एक चिंगारी जब जलती है, पूरे जंगल को, पूरे संसार को जला डालती है। मनुष्य के मन के भीतर यह गुस्सा, यह क्रोध जब जलता है, यह अग्नि के समान है। और यह बदला हुआ जो अंगुलिमाल का रूप है, बुद्ध उसे दीक्षा देने के लिए तैयार होते हैं। अंगुलिमाल का मुंडन किया जाता, उनकी चीवर पहनाने के बाद यह भिक्षु बनता है। और जब लौट कर जेतवन में वह आता, राजा प्रसेनजीत अपने सैनिकों के साथ ढूंढते हुए उस रास्ते से जा रहा, बुद्ध पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है, कहाँ कोई युद्ध की तैयारी चल रही है क्या? यह सैनिक, यह तोपखाना, सभी तैयारी। और राजा कहता है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इस परिसर में अंगुली नाम का डाकू है, कई सारे लोगों को वह मार रहा है, लूट रहा है, उसे पकड़ने की तैयारी चल रही। बुद्ध कहते हैं अगर अंगुलीमाल ने सद्धम्म का मार्ग अपनाया, अगर वह भिक्षु बना, अगर वह चीवर पहनकर अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया, धम्म के मार्ग पर वह आगे चल, तो क्या उसे पकड़ने की जरूरत है? फिर राजा कहता है कि ऐसा संभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? और बुद्ध कहते हैं ये जो सामने बैठा हुआ भिक्षु, चिवर पहना हुआ, मुंडन किया हुआ, यही अंगुलिमाल है। राजा बिल्कुल घबरा जाता, डरता, लेकिन यह शांतिपूर्ण, यह अंगुलिमाल का रूप। बुद्ध उन्हें चिवर देते हैं। बुद्ध अंगुलिमाल को, यह जो राजा है, चिवर देता है, वस्त्र देता है और उनका सम्मान करता है। ये जो बदला हुआ जो रूप है, जो शस्त्रधारी खूंखार गुनहगार, ये यह जो बुद्ध के प्रभाव से बदला है, ना कोई सैनिक है, ना कोई बुद्ध के पास युद्ध करने का साधन है, लेकिन अपने मैत्री के प्रभाव से बुद्ध अंगुलिमाल को बदलते, कई सारों लोगों को बदलते। अब तब से लेकर सालों साल से यह दुनिया, यह जगत बुद्ध से, बुद्ध के धम्म से सुख शांति से जी रही है। बुद्ध का चक्र गतिमान हो रहा। और बाबा साहब ने इस आने वाले इस विजयदशमी के दिन ऐसे ही धम्म चक्र गतिमान किया। और इस कारण हमें सभी को बुद्ध के छत्र छाया में लाया।
कोई भी युद्ध नहीं, बस इस शांति मार्ग से लाखों लोगों को धर्मांतरित करने वाले बाबा साहब, जैसे सिद्धार्थ बोधिसत्व से बुद्ध बने। बाबा साहब एक बोधिसत्व जिन्होंने ऐसी प्रतिक्रांति क्रांति बुद्ध के धम्मा को इस भारत भूमि गतिमान कर दिया। तो यह जो प्रभाव है, बुद्ध का प्रभाव जो है, जब तक हमारा चित्त नहीं बदलता, हमारा मन नहीं बदलता, हम चिंतन नहीं करते, बुद्ध की शिक्षा को नहीं समझ पाते। तो भंते संरक्षित जी कहते हैं कि बुद्ध की यह जो सभी शिक्षाएं है, यह प्रतित्य समुत्पाद से आती है। बुद्ध जब संबोधि के पश्चात तीसरे सप्ताह में इस बोधि वृक्ष के इर्द गिर्द आगे पीछे चल रहे और चिंतन कर रहे प्रतित्य समुत्पाद का, और इसके पश्चात धम्म आगे बढ़ता गया। चार आर्य सत्य, विशुद्धि मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, और ऐसी कई सारी शिक्षाएं इस प्रतित्य समुत्पाद के चिंतन के कारण बुद्ध ने तीसरा सप्ताह, एक पूरे सप्ताह भर इस विषय पर उस बोरी गिला में बोधि वृक्ष के नीचे आगे पीछे चलते हुए चिंतन किया है। और आज भी हम यही चिंतन करने वाले हैं, बुद्ध के साथ जुड़ने का प्रयास करने वाले हैं। निदान चैन चिंतन साधना। तो इस प्रवचन को सभी ने शांति से सुन लिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।